हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और रहमान विला, जिसके डेवलपर हैं मिर्ज़ा मंसूर अहमद और मालकान में से एक हैं हाजी अकरम साहब। उन इंतज़ामिया की आंखों में धूल झोंकने के बाद वो वहाँ से गायब हो गए। मिर्ज़ा मंसूर अहमद गरीब अलाटियों के पैसों पर अयाशियाँ करने में मसरूफ़ हैं। अब जो है नैब का शिकंजा सख्त होने लगा है मिर्ज़ा मंसूर अहमद पे। जो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं N News HD और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, पिछले काफ़ी अरसे से N News HD ये एक मुल्तान में जो गैर कानूनी तौर पे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे जो होने वाली लूट मार है वो आवाम तक पहुंचा रहा है और अफसरान बाला की तवज्जो जो है वो इस जानिब मजबूर कराने की कोशिश करता रहा है। और N News HD की भरपूर कोशिश है कि मुल्तान शहर में कम अज़ कम जो गैर कानूनी तौर पे हाउसिंग सोसाइटीज़ का धंधा अरूज पे है इसको थोड़ी सी लगाम डाली जाए। वज़ीर आला पंजाब और इसके अलावा जो मुल्तान इंतज़ामिया है उसके नोटिस में ये चीज़ बार बार लाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि पिछले पॉडकास्ट में हमारे जो फेलो कुलीग हैं उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से मुल्तान में जो एक हाउसिंग सोसाइटी बनाएगी कुछ अरसा कबल, जिसका नाम उन्होंने रखा रहमान विला, जिसके डेवलपर हैं मिर्ज़ा मंसूर अहमद और मालकान में से एक हैं हाजी अकरम साहब। उनके बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया, आसाइशात के नाम पे उनको सुहाने ख्वाब दिखाए गए और मुल्तान शहर में जो कि लोकेटेड है मतीतल रोड पे DHA का जो गेट है उसके अपोजिट साइड पे ये हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई और आवाम को बड़े वादे और ख्वाब दिखाए गए कि यहाँ पे हम पूरी वो देंगे, आपको सहूलियात देंगे, आसाइशात देंगे, यहाँ पे ये होगा वो भी होगा, जिसकी वजह से आवाम ने जो वहाँ इन्वेस्ट करना शुरू किया और आवाम ने प्लॉट्स लेने शुरू कर दिए। वो सोसाइटी बनी, लेकिन सोसाइटी बनने के कुछ अरसे के बाद ही उन्होंने जो पैसा समेटना था वो पैसा समेटे और मुल्क से रफू चक्कर हो गए या गायब हो गए। इंतज़ामिया की आंखों में धूल झोंकने के बाद वो वहाँ से गायब हो गए और पीछे रह गए अवाम जिन्होंने फ़ाइलें ख़रीदी थी, जिन्होंने वहाँ से प्लाट्स लिए थे वो, और उनके साथ ना ख़त्म होने वाली मुश्किलात जो हैं वो उनके हिस्से में आई। तो पिछले में हमने आपको बताया कि किस तरह से मिर्ज़ा मंसूर अहमद ने अवाम को बेवकूफ़ बनाया, किस तरह से कानून को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई, कुछ फ़ीसें जमा कराई गई, MDA को भी अफसरान को मुलव्वस किया गया। आज हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली जो मिर्ज़ा मंसूर अहमद साहब हैं इनका काम क्या है। इनका काम यही है, ये नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, अवाम से पैसा ईंटेंगे और पैसा लेने के बाद ये गायब हो जाएंगे। कहाँ गायब होंगे किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ये सुनने में आता है कि भाई गायब हो गए। मिर्ज़ा मंसूर अहमद गरीब अलाटियों के पैसों पर अयाशियाँ करने में मसरूफ़ हैं, जिनकी एक नहीं दो नहीं बल्कि कई शादियाँ हो रखी हैं, जनाब ने कर रखी हैं, और इसके अलावा 302 की FIR भी इन पे दर्ज की गई और इसके अलावा मुतादिद FIRs में भी इनका नाम शामिल है, जो कि डाटा मौजूद है कि किस तरह से मिर्ज़ा मंसूर अहमद ने अवाम से पैसे लिए और उसके बाद शादियाँ की और जिस तरह से अपनी अयाशियाँ हैं वो पैसा अपनी अयाशियों पे खर्च किया। अब जो है नैब का शिकंजा सख्त होने लगा है मिर्ज़ा मंसूर अहमद पे, जो रहमान विला बनाया गया और जिस पे अवाम को सहूलियात देने का वादा दिया गया। दूसरी जानिब अलाटियों ने N News HD को खराज तहसीन भी पेश किया है कि किस तरह से N News HD ने इस मामले को उठाया, जो उनको मुश्किलात पेश आ रही थी, जो उनको सहूलियात के नाम पे ख्वाब दिखाए गए थे और सहूलियात बाद में नहीं मिल रही, किस तरह से वो मुसीबत में फंसे हैं। और N News HD इस मामले को हाईलाइट कर रहा है। नैब के इल्म में भी ये बात आई है और इसके अलावा जो मुल्तान इंतज़ामिया उसके इल्म में भी ये बात आई है। तो अलाटियों ने N News HD को एक बार फिर से खराज अकीदत और खराज तहसीन भी पेश किया है कि N News HD ने उनके जो मुसीबत है, उनकी जो परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है उसको जो है वो अफसरान बाला की नज़र में लाने की कोई भरपूर कोशिश की है और जो नोटिस है वो उसमें बात डाल दी गई है। बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में भी हम आपको इसका फॉलोअप देंगे कि किस तरह से मिर्ज़ा मंसूर अहमद जो है उनका तरीका वारदात क्या है, किस तरह से वो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, आवाम को फाइल्स बेचते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं।
इकदामात नहीं कर सकती और अक्सर उनके जो बच्चे हैं वो बीमारियों का शिकार हो जो और लंबे अरसे तक उनकी जो ट्रीटमेंट है वो जारी रहती है। इसकी क्या हुकूमत इस हवाले से कोई प्रोग्राम शुरू कर सकती है? जी जी, ये आपके इल्म में लाना चाहूंगा कि हुकूमत ऑलरेडी कुछ ऐसे इकदामात कर रही है और